ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाबा से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाबा से होगी उनकी निशानियां क्या होगी? बहुत अच्छी निशानियां बाबा ने बताई है। 6 निशानी बाबा ने बताई है। हम चेक करेंगे, नोट करेंगे और फिर अपने अंदर वो है कि नहीं है तो उसको धारण करेंगे। उत्तर है पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ नहीं जा सकता है। किसका? जिनकी प्रीत बाबा से होती है, वह आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं होते हैं। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग के महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठकर प्यार से बाबा को याद करेंगे। पांचवा, दधीच ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। कितनी अच्छी निशानियां बाबा ने बताई है। और गीत भी बहुत अच्छा है मुरली का, न वो हमसे जुदा होंगे न दिल से उल्फत निकलेगी। आज बाबा मुरली में प्रीत बुद्धि विजयंती के फायदे और विपरीत बुद्धि विनयशंति से कितना नुकसान होता है वो स्पष्ट कर रहे हैं। गीत के अंतर्गत बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते। गीत में है, तुम्ही के थे, तुम्ही के हैं, तुम्ही के रहेंगे। तो बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चे जो हैं वो विजयी मालिक बनते हैं, भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। यूरोपवासी यादवों की विपरीत बुद्धि, वो क्या कर रहे हैं? विनाश की तैयारी कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं हैं। कई तो ये भी नहीं समझते हैं कि हमारी बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं है तो हम ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा कहते सगे बने या सौतेले, अगर बाबा को फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे कम पद पाएंगे, फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप को फॉलो करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते दैवी गुण भी चाहिए, सारे दैवी गुण धारण करने हैं। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कईयों को झूठ बोलने की भी आदत होती है। अगर एक से प्रीत नहीं है तो औरों के साथ लग जाती है, क्योंकि कहाँ तो प्रीत होगी ना। तो बाबा से नहीं है तो कहाँ लग जाती है। देखो बाबा कैसी बात बता रहे, चेक करना है। ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, शिव बाबा को भी उतना नहीं करती। आपस में लगाव जिसको कहा जाता है, ऐसी जुड़ी हुई। शिव बाबा को याद नहीं करते, आपस में ही आशुक माशुक बन जाती हैं। सच्चे दिल पर साहेबराज पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा उड़ जाता है, तूफान भी आते हैं। संकल्प, बाबा कहते संकल्प जो है यहाँ तक आ जाता है उनको, वापस हम पुरानी दुनिया में चले जाए, लौकिक में चले जाए। दधीच ऋषि की तरह बाबा की सेवा में हड्डियां देनी है। सुबह उठकर बाबा को प्यार से याद करना है। अच्छा, कई सोचते लेटे लेटे याद करे, तो ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते, लेटे रहने से ना झुटका आ जाता है, इसलिए उठ के बैठना चाहिए। प्रीत बुद्धि वाले तो
बहुत खुशी में रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा बाबा के यज्ञ में सेवा करनी है। आज बाबा ने सेवा के लिए भी बताया कि बाबा जैसे श्री कृष्ण की महिमा बताते ना, उनकी महिमा अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। तो बाबा सेवा के लिए पॉइंट दे रहे हैं कि बच्चे दोनों की महिमा अलग अलग लिख करके बताओ और फिर सिद्ध करो कि भगवान कौन है, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान के सागर पतित पावन है। फिर ये भी प्रश्न पूछो कि पतित पावनी गंगा है या फिर परमात्मा ही सबको पावन बना सकता है। फिर तीसरी बात सर्वव्यापी की भी बाबा बता रहे हैं। तो ये जो भी दुनिया में असत्य बातें हैं, तो बाबा कहते बच्चे यह भी तुम सिद्ध करो कि कैसे बाबा ही आकर, परमात्मा आकर के जो सत्य है वो हमको सत्य बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे सर्विसेबल बच्चे जो ऐसी सेवा करते हैं ना, उनको बाबा बहुत प्यार करते हैं और वही ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते तुम देवता बनते हो, फिर द्वापर में देखो तुम कितना लाखों रुपए खर्च करके मंदिर बनाते हो, पूजा करते हो, क्योंकि वो देवताएं पवित्र थे। बाकी जो किंग्स बाद में होते हैं ना, या फिर राजाएं, तो उनका तो रोड पर, रास्ते पर या कहाँ भी ऐसे स्टैचू बना के लगते हैं, तो स्टैचू बना करके रखते हैं, पंछी आते हैं उसके ऊपर कीचड़ा आदि डालते हैं, और तुम्हारे देखो व्यवस्थित मंदिर बनते, पूजा होती है, तो तुम ही बच्चे पूज्य बनते हो और पुजारी बनते हो। तो बच्चे अभी एक बाबा से प्रीत रखो, क्योंकि प्रीत बुद्धि विजयंती है। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा, बाबा से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनना, आपस में नहीं बनना है। प्रीत एक बाबा से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान है, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भगतपन के, भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, ये चाहिए, ये शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभिता नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान वरदान देने वाले होते हैं। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाला वचन ही सत्य वचन है। अव्यक्त इशारा, अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है, तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ ही होगी, फिर क्या करते, टांग पे टांग चढ़ा के या एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।